हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो। आज हम समोड इन अनदर वर्ल्ड का 9th एपिसोड देखेंगे। तो बिना देरी करे हुए जल्दी से शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि 10 साल पहले क्या हुआ था। हम देखते हैं कि टोमा डरा हुआ सहमा हुआ नीचे बैठा होता है। जब सत्सु टोमा से बात करने ही लगता है कि फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग उन दोनों को घेर लेते हैं और कहते हैं कि भगवान ने डेस्टिनिया को बचाने के लिए हीरोज भेजे हैं। फिर टोमा शौक होकर पूछता है कि क्या। फिर वहाँ खड़ा एक बंदा कहता है कि तुम अलग ही दुनिया से आए हो। फिर हम देखते हैं किंग भी कहते हैं कि हमारे देश को बचाने के लिए भगवान ने खुद हीरो भेजे हैं। फिर वहाँ सब हीरो 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 चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर सैत्सु गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कैसी बेवकूफ़ी भरी सी बातें कर रहे हो, और कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल आर्ग्यू नहीं करता हूँ। फिर सैत्सु गुस्से में होकर कहता है कि हमें यहाँ एक साजिश की तरह लाया गया है, और कहता है कि आप अपनी समस्याओं का भार हमारे ऊपर ना डालें। ये सुनकर वहाँ खड़े सारे लोगों में हलचल सी मच जाती है। फिर राजा सैत्सु से उसका नाम पूछते हैं। फिर सैत्सु कहता है कि मेरा नाम सैत्सु है। फिर हम देखते हैं कि सैत्सु बाहर आकर तलवारबाजी कर रहा होता है, और फिर वहाँ पर टोमा भी आ जाता है और पूछता है कि तू इतना शांत कैसे रह सकता है, और कहता है कि उन्होंने हमें कहाँ गंदी जगह पर घसेल दिया है, हमें कुछ करना होगा। फिर सैत्सु टोमा से पूछता है कि ये वही दुनिया है ना जहाँ पर सारे मॉन्स्टर, सारे गंदे लोग, सारे राक्षस भरे पड़े हैं। और फिर कहता है कि इस स्थिति में हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। फिर कहता है कि हमें हार नहीं माननी पड़ेगी। फिर टोमा कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अलग ही दुनिया में हैं, और कहता है कि मुझे यहाँ तो बहुत डर लग रहा है। फिर सैत्सु टोमा से कहता है कि कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। फिर टोमा सैत्सु से कहता है कि हम अपनी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकते, हमें इस दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और कहता है कि ये बहुत गलत बात है। फिर सैत्सु टोमा से कहता है कि हम दोनों एक ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं, और कहता है कि हम दोनों अपने आप को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। फिर सैत्सु टोमा से कहता है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम पूरी अपनी जान लगा देंगे। ये सुनकर टोमा को भी अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, और दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि सैत्सु और टोमा एक अजीब से बंगले में आ जाते हैं। फिर सैत्सु टोमा से कहता है कि सुनो, हम इस युद्ध को रोक देते हैं। फिर हम देखते हैं कि टोमा कन्फ्यूजन में आ जाता है और पूछता है कि क्या हम युद्ध को रोक दें। फिर सैत्सु कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। सैत्सु टोमा से कहता है कि इस अजनबी सी दुनिया में किसी को मारना या उसके द्वारा मारे जाना गलत बात है। यह सुनकर टोमा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो नामुमकिन है। फिर टोमा सैत्सु से कहता है कि हम इस युद्ध को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर टोमा सैत्सु से कहता है कि मैं तेरी तरह बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं कि टोमा वहाँ पर सैड खड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सैत्सु टोमा का हौसला बढ़ाने लगता है। फिर वो टोमा से पूछता है कि लोगों ने हमें हीरो चुना है ना। टोमा से कहता है कि हम दोनों एक ही दुनिया से हैं, मैं तुझे पूरी प्रोटेक्शन दूंगा। फिर हम देखते हैं कि टोमा ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर सैत्सु टोमा को कहता है कि तुम मेरे को सैंड के नाम से मत बुलाया करो। फिर टोमा कहता है कि आगे से नहीं बुलाऊंगा सैत्सु। फिर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे का हाथ मिला लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि सैत्सु अपना बैग पैक कर रखता है और टोमा उससे पूछता है कि तुम सच में जा रहे हो। फिर सैत्सु कहता है कि हाँ। फिर सैत्सु टोमा से कहता है कि हाँ, मैं अब बिल्कुल मजबूत हो गया हूँ, और कहता है कि अगर मैं इस युद्ध को रोक देता हूँ तो मैं अपनी दोनों आंखें से इस दुनिया को देख लूँगा। फिर टोमा उसको सॉरी कहने लगता है और कहता है कि मैं थोड़ा सा डर गया था। फिर हम देखते हैं कि सैत्सु अपना बैग उठाकर वहाँ से चल देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ का राजा सैत्सु की बहादुरी के लिए उसको शाबाशी देता है, और हम देखते हैं कि वहाँ का राजा सैत्सु को एक अनोखी सी तलवार देता है। फिर सैत्सु राजा से कहता है कि मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ और इस तलवार को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वहाँ के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और टोमा से कहते हैं कि तुमने यह बहुत अच्छा किया। वहाँ के लोग टोमा को कहते हैं कि तुम जल्द ही यहाँ के ऑफिसर बन जाओगे और हमारे पूरे राज्य को तुम ही चलाओगे। फिर टोमा कहता है कि इतनी जल्दी मत करो,
और मन ही मन में सैत्सू को प्रॉमिस करता है कि मैं बहुत स्ट्रांग होके दिखाऊंगा और इस युद्ध को रोक कर दिखाऊंगा। फिर वहाँ के लोग भी कहते हैं कि हाँ, तुम ये ज़रूर कर दिखाओगे। फिर टोमा वहाँ के सिपाहियों से कहता है कि तुम इस देश के लिए अपनी जान दे सकते हो क्या। फिर वहाँ के सिपाही कहते हैं कि हाँ, हम बिल्कुल अपनी जान दे देंगे। फिर टोमा कहता है कि चलो सारे चलते हैं, और कहता है कि हम इस देश को बचा कर ही रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ के लोगों में बहुत उत्साह आ जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर तेज़ आंधी चल रही होती है और ऊपर से बम पटाखे गिर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ के टेंपल पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि टोमा भी वहाँ पर सिपाहियों के साथ आ जाता है और टोमा कहता है कि किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। हम देखते हैं कि दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि टोमा अपनी तलवार से सबको काट डालता है। फिर हम देखते हैं कि टोमा धीरे धीरे अंदर मंदिर की ओर जाने लगता है। फिर वो वहाँ देखता है कि एक बिना चेहरे की मूर्ति वहाँ पर है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर दो लोग छुपे होते हैं। टोमा उनको देख लेता है और वो लोग सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन टोमा उनकी एक नहीं सुनता। टोमा उनको काट डालता है। फिर टोमा कहता है कि हमें युद्ध करने के लिए ये करना ही पड़ेगा। फिर राजा का मंत्री वहाँ आ जाता है और कहता है कि मंदिर पूरी तरह क्लियर हो गया है, यहाँ पर और कोई नहीं बचा। फिर टोमा कहता है कि बहुत अच्छा। फिर हम देखते हैं कि टोमा वहाँ खड़ी अजीब सी मूर्ति की ओर देखने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उस मूर्ति में से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। यह सुनकर टोमा हैरान हो जाता है और उस मूर्ति में से आवाज़ आती है कि कमज़ोर लोग और दयालु लोगों को इस दुनिया में रहने का बिल्कुल हक नहीं है। फिर टोमा पूछता है कौन है वहाँ, और वहाँ से आवाज़ आती है कि मैं तेरी दिल की हर बात जानता हूँ, और कहता है कि मुझे तेरी इच्छा, मुझे तेरी निराशा और मुझे तेरी घृणा सब के बारे में पता है। फिर टोमा कहता है कि तो मैं क्या करूँ, और वहाँ से चलने लगता है। फिर पीछे से आवाज़ आती है कि मुझे तेरा सब सीक्रेट पता है। फिर हम देखते हैं कि टोमा गुस्से में होकर अपनी तलवार निकाल लेता है और उससे पूछता है कि तू कौन है, और पूछता है कि मेरा सीक्रेट क्या है। फिर उस मूर्ति में से आवाज़ आने लगती है कि मैं तुम्हें वो दे दूंगा, और उस मूर्ति में से आवाज़ आती है कि मैं तुम्हें सारी शक्तियाँ और सारी तकदीर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि टोमा उस चमकते हुए क्रिस्टल के नज़दीक जाने लगता है और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि टोमा बेहोश पड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि टोमा सैत्सू और वहाँ के लोगों से किया हुआ वादे को याद करने लगता है और कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। फिर हम देखते हैं कि पीछे से कोई टोमा टोमा चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं कि घोड़े पर सवार एक सिपाही वहाँ पर आ जाता है और टोमा से बातें करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे लिए एक अर्जेंट मैसेज आया है किंगडम से, और कहता है कि शांति के नाम पर युद्ध को रोकने के लिए कहा गया है, और कहता है कि हम सबको ये युद्ध रोकना पड़ेगा। फिर वो सिपाही टोमा से कहता है कि हमें उनकी सुरक्षा करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि टोमा यह सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। फिर टोमा देखता है कि घोड़े पर सवार कुछ लोग आ रहे होते हैं। टोमा देखता है कि घोड़े पर सवार सैत्सू राजा और उसके मंत्रिमंडल सवार होते हैं। सैत्सू को देखकर टोमा कंफ्यूज हो जाता है। फिर टोमा देखता है कि सैत्सू राजा और उसके मंत्रिमंडल हंसकर बातें कर रहे हैं। टोमा सोच में पड़ जाता है कि सैत्सू यहाँ क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं सुबह होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ के राजा और जानवरों के राजा बीस्ट किंग रोगस वहाँ पर बैठे होते हैं। वो दोनों शांति के प्रस्ताव पर अपना हस्ताक्षर कर रहे होते हैं। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट होती है। फिर हम देखते हैं कि रोआ और सैत्सू एक साथ खड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा राजा का मंत्री कहता है कि इस शांति के प्रस्ताव को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, और इसके लिए वो स्मृति चिन्ह का उद्घाटन करता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर सब खुशी से पागल हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। वहाँ पर सारे लोग सैत्सू 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 चिल्लाने लगते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं और अपने अपने घरों में पार्टियां कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सैत्सू महल की छत पर खड़ा होता है और इसी बीच वहाँ पर टोमा आ जाता है। फिर सैत्सू टोमा से पूछता है कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो। फिर टोमा सैत्सू से कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने युद्ध को रोक दिया। फिर सैत्सू टोमा से कहता है कि मैंने जो चाहा वही किया, और कहता है कि मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया। फिर हम देखते हैं कि सैत्सू की टीम उसको आवाज़ लगाने लगती है
और कहती है कि जल्दी करो, तुम्हारे बिना हमारी पार्टी अधूरी है। फिर सैत्सू कहता है कि ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर सैत्सू टोमा को कहता है कि चलो बाय, मैं जाता हूँ। फिर टोमा उसको पीछे से आवाज़ लगाता है, रुको जरा, और कहता है कि मैंने भी इस देश को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। फिर टोमा कहता है कि मुझे वापस जाने का रास्ता मिल गया है। फिर सैत्सू टोमा से कहता है कि वापस अपनी शहर चले जाएं, क्यों? टोमा यह सुनकर कंफ्यूज में पड़ जाता है। सैत्सू कहता है कि यह युद्ध खत्म तो हो गया, लेकिन इस जगह को देखने के लिए अभी बहुत कुछ बचा है। फिर सैत्सू टोमा से कहता है कि हमारा खुशहाल भरा जीवन शुरू हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि टोमा दुखी हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। कहने लगता है कि सैत्सू ने ऐसा मुझसे क्यों कहा। फिर हम देखते हैं कि वो लाल सा क्रिस्टल टोमा के पास होता है और उस क्रिस्टल में से आवाज़ आने लगती है कि टोमा, तुम निराश हो क्योंकि तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं किया गया। उसमें से आवाज़ आती है कि तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि सैत्सू उस नज़र से नहीं देखता जिस नज़र से तुम देखते हो। फिर हम देखते हैं कि सैत्सू टोमा को बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से निकल जाता है। फिर टोमा कहता है, नहीं सैत्सू, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे दोबारा छोड़कर नहीं जा सकते। फिर हम देखते हैं कि टोमा बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। फिर उस क्रिस्टल में से आवाज़ आने लगती है कि क्या तुम इस दुनिया से नाराज हो? फिर टोमा सैत्सू को रोक लेता है और कहता है कि मुझे अब समझ में आया। फिर टोमा गुस्से में लाल होकर सैत्सू से कहता है कि जो भी मेरे बीच में आएगा मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। टोमा कहता है कि इंसान, राक्षस, बीस्टमैन, जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं सबको मार दूंगा। फिर सैत्सू टोमा से कहता है कि तुम गलत बात कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि दोनों के बीच में बहस होने लगती है और बात आगे तक बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर वार कर देते हैं। हम देखते हैं कि दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई हो जाती है। फिर सैत्सू टोमा से कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू क्या कर रहा है? टोमा कहता है कि मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सैत्सू चाहिए। फिर हम देखते हैं दोनों के बीच में लड़ाई जारी रहती है। फिर हम देखते हैं सैत्सू गुस्से में लाल हो जाता है और टोमा के ऊपर वार कर देता है। फिर हम देखते हैं सैत्सू की टीम और वहाँ का मंत्री वहाँ पर आ जाता है और वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि टोमा उस टेम्पल में चला जाता है और दुखी होकर नीचे बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी तलवार में से वो लाल सा क्रिस्टल निकाल लेता है और उससे पूछता है कि मेरी एक भी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही है। फिर वो उस लाल से क्रिस्टल को नीचे पटक देता है। कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ और सोचता है कि मैं अंत में हमेशा अकेला ही क्यों रह जाता हूँ। फिर वो देखता है कि उस लाल से क्रिस्टल में हलचल सी होने लगती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि कुछ बंदे एक लड़के को बंदी बनाकर ले जा रहे होते हैं। फिर वो उस लड़के को बेड पे लेटा देते हैं और कहते हैं कि इस पर एक्सपेरिमेंट शुरू करो। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उस लड़के को 4-5 इंजेक्शन एक साथ लगा देते हैं। इससे वो लड़का बहुत चिल्लाने लगता है। फिर वहाँ पड़ी मशीन में से आवाज़ आने लगती है कि मैजिक पावर का लेवल बहुत बढ़ गया है और कहती है कि यह हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। फिर वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि डाटा कलेक्शन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, समझे, चुप हो जाओ अब। फिर वो लोग उस लड़के पर और टॉर्चर करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक अलग लड़की के ऊपर भी टॉर्चर करने लगते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। वो लड़की चिल्लाने लगती है कि मेरे ऊपर और एक्सपेरिमेंट मत करो, मत करो, मत करो। फिर वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। फिर वो दूसरा लड़का जिसके साथ टॉर्चर हुआ होता है वो बोलता है हमारे लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। फिर वो लड़की रोने लगती है और कहती है दोबारा नहीं, मैं नहीं सह सकती। और फिर हम देखते हैं कि उस जगह पर भूकंप आ जाता है, वहाँ पर हलचल सी मच जाती है। फिर वो लड़की चिल्लाने लगती है कि हमें भी बाहर निकालो। फिर हम देखते हैं कि टोमा वहाँ पर आ जाता है। जिनके साथ एक्सपेरिमेंट हुआ होता है उनको कहता है कि तुम अब फ्री हो। टोमा उनको कहता है कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो। टोमा उन लोगों को कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं इस दुनिया को ख़त्म कर दूं। टोमा उन लोगों को कहता है कि मेरी और तुम्हारी कंडीशन सेम है, मुझे भी रिजेक्ट कर दिया गया था, और उन लोगों से हाथ मिलाने को कहता है। देखते हैं कि वो लोग टोमा के साथ चल देते हैं। जैसा कि हमने 8th एपिसोड में देखा था कि टोमा लोगों को मारने के लिए समुद्र तट पे चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोमा और एक्सपेरिमेंट से प्रताड़ित हुए लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इसी के साथ इस एपिसोड का अंत भी हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जाएं। अगर इस वीडियो में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।